प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7। तो आज हमें भरना है अध्याय 6। तो चलिए देखते हैं क्या है अध्याय 6। तो बच्चों, अध्याय 6 में है जीवों में श्वसन। तो यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है और यहाँ पर लिखा है, आओ बच्चों नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। तो यहाँ पर एक गोल आकृति दी है और आयताकार आकृति दी है। यहाँ पर गोल आकृति में श्वसन करने वाले और आयताकार आकृति में श्वसन न करने वाले कारकों को लिखना है। तो इसे छांट के आपको लिख देना है यहाँ पर। तो आप लिख लीजिएगा। अब नीचे लिखा है, इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो इसे आप लिख दीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पौधे की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। फिर है अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑक्सीजन। फिर है तीसरा नंबर, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, विशेष रक्तवाहिकाओं के माध्यम से। फिर है, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी या का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है? सी है, हृदय गति में कमी होना। बी नंबर है, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन का अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो एक्स पी और वाई क्यू क्रमशः हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। फिर है प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है, आपको इसी में से छांट के भरना है। तो एक नंबर में दिया है, भोजन का विखंडन मतलब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो कौन सा श्वसन में होता है? ये वायवीय श्वसन में होता है। दूसरा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तीसरा है, अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक बड़ी पेशी परत जो वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। फिर बी नंबर है, केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू होता है। प्रश्न तीसरा है, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? अधिक ऊंचाई पर शरीर ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी उत्पादन को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन की बंधन क्षमता को बढ़ाकर और श्वसन दर बढ़ाकर करते हैं। प्रश्न चौथा है, क्या पौधे की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती है? यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। पादपों की जड़ें मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। प्रश्न 5 है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय विखंडन कहते हैं। प्रश्न 6 है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कॉकरोच में श्वसन श्वास नलियों के माध्यम से होता है। प्रश्न 7 है, बूझों ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरे व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए व्यक्ति द्वारा तेज सांस ली जाती है। यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ दिया है, इन निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं समान होती है? तो यहाँ पर बैठकर पढ़ते से यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है और यहाँ पर आप श्वसन दर को लिख दीजिए, कहाँ पर तेज होती है, कहाँ समान होती है। फिर है प्रश्न 9, पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों?
तो डॉल्फिन पानी की सतह पर आकर सांस छोड़ती है क्योंकि उसे हवा लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दिया है प्रश्न 10, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जंतुओं के नाम लिखा है और उनके श्वसन अंग के नाम लिखे हैं। तो आप इन्हें लिख लीजिए कि कौन किसे श्वसन कर लेता है। प्रश्न 11 है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ी चढ़ते समय तेजी से हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो धूम्रपान से फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता घटती है और हृदय पर दबाव बढ़ता है, जिससे श्रम करते व सीढ़ियाँ चढ़ते समय व्यक्ति जल्दी थक जाता है। प्रश्न 12 है, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियाँ में ऐंठन क्यों होता है, कारण लिखिए। अत्यधिक व्यायाम से शरीर की पेशियाँ अधिक ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना करती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड जमा होता है और ऐंठन होती है। प्रश्न 13 है, नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए और इसे लिखना। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम लिखना। दी गई अभिक्रिया का नाम अवायवीय श्वसन है। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन क्रियाकारक और उत्पाद का स्थान बदलता दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा वह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा CO2 + H2O + ऊर्जा, और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और O2 बाहर निकलती है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और यह पौधों में संपादित होती है। तीसरा है, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उपयोग होता है। प्रश्न 14 है, आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 25% रह जाए तो मानव शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अधिक श्वास लेने की आवश्यकता होगी। इससे श्वसन दर बढ़ेगी और हृदय की धड़कन भी तेज होगी। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब प्रश्न 15 है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न 15 यहाँ पर लिखा था तो ये गलत हो गया है। तो आप प्रश्न 15 का उत्तर यहाँ पर लिखिएगा। प्रश्न 15 में तो क्या था, पौधों में श्वसन की क्रिया को समझाना रहा। तो इसका उत्तर यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ से प्रश्न 15 का। तो पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र होते हैं। तो ये प्रश्न 15 का उत्तर है। अब प्रश्न 16 का उत्तर ये वाला है। तो प्रश्न 16 में है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ चित्र बनाने के लिए जगह तो नहीं है, तो इसमें आप ऐसे ही लिख दीजिए कि मानव श्वसन तंत्र में नाक, श्वास नली, ब्रोंकस, फेफड़े और डायफ्राम शामिल है। नाक से हवा फेफड़ों तक जाती है, जहां ऑक्सीजन खून में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम हवा को अंदर बाहर करने में मदद करता है। चित्र बनाने की जगह नहीं तो आप मत बनाइएगा चित्र। तो अब प्रोजेक्ट नंबर 1 शुरू होता है। तो बच्चों यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर से होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण करना है। तो यहाँ पर सहपाठी का नाम दिया है और 10 मिनट आप नाम भी लिख लीजिए अपने दोस्तों का। और यहाँ पर 10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत क्या स्थिति होती है। और यहाँ पर लिखा है 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम अवस्था, मतलब जब हम आराम करते हैं तब क्या होता है। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी बुक में। अब यहाँ शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। बच्चों, दिए गए स्थान पर धूम्रपान रोकने के लिए एक पोस्टर बनाना है। यहाँ पर धूम्रपान रोकने के लिए स्लोगन भी लिखना है।
तो यहाँ पर इस तरह से पोस्टर आप बना सकते हैं, नो स्मोकिंग लिख सकते हैं, और भी आप गूगल से सर्च करके बना सकते हैं देख के, जिस तरह से भी अच्छा बन जाए। और यहाँ पर आपको स्लोगन लिखना है, तो स्लोगन भी बहुत सारे आपको गूगल में मिल जाएंगे, सर्च कर लेंगे तो इस तरह से मैंने लिखा है, आप इसे लिख लीजिए। जिसे सिगरेट से हो जाए प्यार, उसकी ज़िंदगी हो जाए बेकार, ज़िंदगी को धुएं में ना उड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। इस तरह से आप और भी स्लोगन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये वाला अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।